नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालेंगे जब संख्या पर पावर दिया गया रहे, है ना, घात दिया गया रहे। इसके टाइप 1 में हम लोगों ने सीखा था जब करनी में संख्या दिया गया रहे, तो उस पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालेंगे, है ना। रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो इन सब में हम लोगों ने सीखा था इसके टाइप 1 में। आज इसके टाइप 2 को देखते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 to the power 50 ठीक है। 2 पर 50 पावर, 3 पर 40 पावर, 4 पर 30 पावर और 5 पर कितना 20 पावर। अब यहां से आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, है ना। इस 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इसके टाइप 1 जब हम लोग कर रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या इसमें हम लोग तभी बता पाएंगे जब या तो इसका बेस बराबर हो या तो पावर बराबर हो, है ना। या तो बेस बराबर या तो पावर बराबर। जैसे देखिए यहाँ पे यदि है बेस, मान लीजिए कि 10, एक पर है 25 पावर, एक पर है 15 पावर, तो यहां से आराम से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी, क्योंकि दोनों का क्या हो गया, बेस बराबर, तो पावर इसका बराबर है, इसका मतलब ये कि ये बड़ी संख्या है। या तो मान लीजिए पावर बराबर है ना, मान लीजिए कि इस पर 10 है और ये 25 है और इस पर 10 है, तो यहां पर पावर मान लीजिए बराबर हो गया, तो अब बेस डिसाइडर होगा कि कौन इसमें बड़ी संख्या कौन इसमें छोटी संख्या। तो यहां से बोलेंगे ये आपका क्या है 25, ये बेस सबसे बड़ा है दोनों में से, मतलब 12 और 25 में बेस 25 का बड़ा है, पावर बराबर हो गया है तो बड़ी संख्या ये, क्लियर ना। तो यहाँ पे ना तो बेस बराबर है ना तो पावर बराबर है, तो यहां से बेस को तो बराबर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पावर को बराबर हम लोग कर सकते हैं, है ना। पावर को बराबर कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लेंगे पावर का HCF, है ना। जो भी घात दिया हुआ रहेगा ना उसका क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा जिसको बोलते हैं, महत्तम समापवर्तीय, ठीक है, मौसा निकालेंगे। तो यहां से पावर देखिए कितना कितना है, तो बोलेंगे 50, 40, 30 और 20, तो इस चारों का HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे हाईएस्ट क्या कॉमन आप निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 10, है ना। इससे मैक्सिमम 10 ही कॉमन ले सकते हैं, वही होता है HCF। तो यहां से देखिए करना क्या है, यहां से आपको करना क्या है, जो भी आएगा HCF उसको रखना है ब्रैकेट के बाहर, है ना, उसको रखना है ब्रैकेट के बाहर। कहने का मतलब ये 10 आया HCF तो सबका अब पावर 10 करना है हमको, तो 10 पावर सबका करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 5, 10 × 5 = 50। यहां से फिर कितना आपका 10 बाहर करेंगे तो 4 अंदर रह जाएगा, है ना। फिर यहां से 10 बाहर करेंगे 3 अंदर रह जाएगा, और यहां से भी 10 बाहर करेंगे तो 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां से हम लोग क्या किए, HCF निकाले, तो सब में देखिए कि हम लोग क्या कॉमन बाहर रख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, पावर को बराबर करना है। तो यहाँ से 10 बाहर किए सब जगह से, तो यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 2 रह गया। तो 10 × 5 = 50, 10 × 4 = 40, 10 × 3 = 30 और 10 दूना कितना 20, है ना। तो अब सबका हो गया पावर बराबर। अब बेस डिसाइडर होगा ना, बेस डिसाइड कर सकता है ना यहाँ से कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बेस 2 था ना, यहाँ पे बेस 2 है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पर कितना पावर हो गया, 5 पावर, तो आप बोलेंगे ये 32 है, ठीक है। 3 पर 4 पावर तो ये 81 है, और ये 4 का क्यूब 64 है, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर कितना है 25 है। तो अब यहां से देखिए सबका जब हो गया पावर आपका बराबर, तो बेस ही डिसाइड करेगा ना कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा बेस कौन है 81, तो आप क्या बोलेंगे, ये सबसे बड़ी है संख्या, ठीक है। अब यहां सबसे छोटा पूछता कि बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, तो ये वाली, मतलब 32, 81, 64, 25 में 25 सबसे छोटी, तो इसके बारे में बोलते कि ये क्या सबसे छोटी है,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कौन बड़ी संख्या है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, है ना, सबसे बड़ी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब देखिए इसका शॉर्ट क्या हो सकता है। अब इसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ना, एचसीएफ निकालेंगे सीधा। एचसीएफ जितना है छोड़ दीजिए आप वहां से, एचसीएफ जितना है आप निकाल के छोड़ दीजिए, उसको मत ढोइए। आपको दिमाग में ये है कि एचसीएफ आपको बाहर रखना है ना। तो यहां से सीधा हम लोग 2 का 5, 2 का 3 का 4 पावर, 4 का 3 पावर और 5 का 2 पावर कैलकुलेशन कर देंगे। देखेंगे बेस सबसे ज्यादा बड़ा किसका है, वही आपका बड़ी संख्या, वही आपका आंसर यहाँ पे। क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पे करेंगे। तो ये आसान है, इसका टाइप 1 थोड़ा सा अच्छा था जब रूट में दिया रहे, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5 to the power 24, 4 to the power 36, 3 to the power 48 और आपका 2 to the power 60, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। चलिए तो अब यहां से देखिए, अब निकालना है इसमें क्या, पावर का एचसीएफ। तो एचसीएफ आप बोलेंगे ना, यहां से क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम 12 ले सकते हैं। 12 दूना 24, है ना, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48 और 12 पंचे कितना 60। तो जितना एचसीएफ था ना सबको अब बाहर रखना है, छोड़ देना है, और बाकी जो बचा अब उसको ले लिए। अब देखिए 6 25, ये 64 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा ना। 6 25, 4 को 3 बार मतलब 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 3 पर 4 पावर, 3 तिया 9, 9 81, 2 का 5 32। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा कौन है। तो बेस सबसे छोटा किसका दिखाई दे रहा है आपको, इसका दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाली आपकी संख्या सबसे छोटी होगी। कहने का मतलब आंसर आपका कौन सा हो गया, इसमें 1 नंबर। क्लियर, क्लियर है, कोई तरह का डाउट नहीं है इसमें। एचसीएफ लेना है। अच्छा, इसके पहले टाइप में हम लोग क्या निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, है ना, एलसीएम निकालते थे। याद है आपको, आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके आप देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है ये दिया गया है 5 पर 15, 4 पर 20, 3 पर 25 और 2 पर कितना 30। इसमें पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहां से आप मैक्सिमम कितना पावर कॉमन ले सकते हैं। यहां से बोल सकते हैं कि एचसीएफ इसका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 5, है ना। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 6 25 और 5 छक्के कितना 30। तो जो भी आप एचसीएफ था उसको कैलकुलेशन से क्या बाहर कर दिए। कहने का मतलब उसको लिए ही नहीं, लिख देते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आंसर चाहिए हमको, तो ढोने से क्या मतलब। वो चीज समझ में हमको आ रहा है कि 5 अब सबका पावर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से 5 का क्यूब कितना, तो बोलेंगे आप 125 और ये 256 ना, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 और 3 पर है 5 पावर, तो 3 तिया 9, 9 81 और ये कितना 243 हो जाएगा ना, और 2 का 6 पावर ये हो जाएगा आपका 64। होगा कि नहीं होगा बताइए जरा। 5 का क्यूब 5 25, 25 पंचे 125, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 और 3 का 5 पावर है तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 9 81, फिर एक 3 बच गया तो 3 और 8 तिया 24 और ये 2 का 6 पावर, तो 2 का 6 पावर तो 64 ही होता है। 2 को 6 टाइम गुना करिए आप। तो यहां से पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा बेस किसका बन रहा है, इसका बन रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा, 4 पर पावर कितना 20, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप 3 में चलेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए जरा, यहां पर है 200 पर कितना पावर 300, 300 पर है कितना पावर 200, उसके बाद 400 पर कितना 150। ये क्वेश्चन आया इस बार, छोड़ दे क्या आपके लिए, बना लेंगे आप। चलिए बता ही देते हैं। इसका एचसीएफ आएगा कितना 50, कितना आएगा 50, क्योंकि 300, 200 और 150 में मैक्सिमम कॉमन आप 50 ही ले सकते हैं ना। तो ये 200 का कितना पावर बच जाएगा 50, 5 छक्के 30, 6 बच जाएगा। 300 का
50 लेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है, 5 चौके 20। उसके बाद इसका लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको क्या किए हम लोग, अब यहाँ 200 पर 6 पावर, इसका मतलब 200 कितने बार गुना होगा, 6 बार होगा। तो इसमें अब 0 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 12 0 आ जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करना है हम लोग को, स्मार्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 गुणा 100 कर दिए, इसको क्या कर दिए 2 गुणा 100, तो 2 पर कर दिए 6 पावर, तो इसके लिए लिख दिया कितना 64। और यहाँ इस 100 के लिए 6 पावर, मतलब 100 6 बार जब गुना होगा तो कितना 0 आएगा, 12 0 लाएगा। इसका मतलब 10 पर कितना पावर कर दें 12, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये 3 गुणा 100 कर दिए, 3 का अलग से निकाल देते हैं, तो 3 तिया 9 9 81, और यहाँ 10 पर कितना पावर हो जाए, कितना 0 आएगा। तो आप बोलेंगे 100 4 बार गुना होगा तो 4 दूना 8 पावर होगा इसका, यहाँ 2 और इस पर 4, तो 2 4 बार है ना, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से 4 को 4 गुणा 100 कर दिए, 4 का कितना क्यूब है ना, कितना हो जाएगा 64, और यहाँ 10 पर कितना 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये अब हो गया आपका। इस 200 को हम लोग क्या किए, 2 गुणा 100 किए, उस 300 को 3 गुणा 100 अलग अलग पावर कर दिए, तो 2 का 6 पावर 64, और ये 100 का 6 पावर, तो एक 100 में आपका 2 0, तो 6 बार 100 आएगा तो गुणा होगा तो कितना 0, 12 0। अब बताइए आप यहां से यहां पे बेस सब 2 अंकों की है, ठीक है। अब ये नहीं बोल देना कि ये सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि अब यहां पर 0 ही डिसाइडर होगा, 0 डिसाइडर होगा बेस में कि कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या, क्योंकि जिसके पास जितना 0 आएगा लास्ट में वही ना सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर ना। तो यहां से आप देखिए तीनों आपका ये जो है ये 2 अंकों की है, लेकिन इस पे 0 किसके पास ज्यादा है, 0 है इसके पास ज्यादा, क्योंकि इसके पास 12 0 हो गया। तो देखिए इसके पास 12 0 आएगा, 2 अंक यहां है और 12 अंक फिर आएगा 0 के रूप में, तो 12 और 2 14 अंकों की संख्या हो गई। ये 10 अंकों की और ये 8 अंकों की, तो 14 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होती है ना। तो आपका ये 200 पर कितना 300 पावर, ये सबसे बड़ी संख्या। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। अब चलते हैं टाइप 3 की तरफ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है टाइप 3, ये वाला थोड़ा आसान था। अब देखिए टाइप 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, और अच्छे से समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए देखिए ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर करेंगे, लेकिन अभी सीखना है इसको। ये √19 माइनस √17 है, √13 माइनस √11 है, √7 माइनस √5 है, ठीक है, √5 माइनस √3 है, ठीक है। यहां से आपको बताना है इन चारों में से कौन सबसे बड़ी संख्या है, इसमें बड़ी संख्या बताना है आपको। चलिए तो बनाएंगे इसको कैसे, अभी सीख लेंगे ना, तो फिर बाद में इसको कभी भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको जैसे ही देखेंगे वैसे ही आंसर टिक करेंगे। क्लियर है। चलिए इसको पहले सीखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो किसी एक को उठाते हैं, चलिए इसको हम लोग लिए है ना, इसको लेते हैं। तो ये √19 माइनस √17, ठीक है, इसका कर देते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण यहां करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, इसको विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग करते हैं ना, कंजुगेट बोलते हैं इसको। तो कंजुगेट से इसमें क्या करते हैं, ऊपर भी गुणा और नीचे भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। परिमेयकरण आता है आप लोगों को करने। चलिए अब क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, अब यहां से देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी फॉर्म में ये दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी गुणा में है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √19 का स्क्वायर और माइनस √17 का स्क्वायर, और नीचे कितना √19 और प्लस √17। तो यहां से स्क्वायर और रूट
ये कटेगा, इस स्क्वायर के कारण ये रूट हट जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा 19 और यहाँ बचेगा 17। तो 19 में गया 17, तो बोलेंगे 2 बटे कितना, रूट 19 प्लस रूट 17। अब देखिए यहाँ से भी यहाँ 2 का डिफरेंस था, तो 2 ऊपर आया और नीचे क्या आपका साइन चेंज हो गया। यहाँ देखिए तो इस दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, 13 और 11 2 का डिफरेंस मिल गया। इसका भी परिमेयकरण करेंगे इसी तरह से, तो क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा कितना। सिमिलरली हम बात करें यहाँ पे, इसको ले आके इसका परिमेयकरण करेंगे, ऐसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे, कंजुगेट से गुना करेंगे, तो क्या होगा, यहां भी आपको ऊपर 2 मिलेगा और नीचे ही इसका साइन चेंज। कहने का मतलब ये कि इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, नीचे कर देते हैं ना, नीचे करते हैं, इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 बटे कितना, रूट 19 और प्लस रूट 13 और प्लस रूट 11। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, यहां भी 2 का डिफरेंस है, तो रूट 7 और प्लस रूट 5। इसका करेंगे तो इसका कितना मिलेगा, यहां भी 2 का डिफरेंस, 2 ऊपर जाएगा, परिमेयकरण करेंगे तो, और नीचे आपका क्या मिलेगा, रूट 5 और प्लस रूट 3। क्लियर। और ये आपका कितना दिया है, ये आपका दिया 2 बटे कितना, रूट 19 प्लस रूट 17 है ना, यहां से। ठीक है, तो सबका निकल गया, सबका परिमेयकरण हम लोग अलग अलग करेंगे, तो सबका निकल गया रिजल्ट। अब यहीं से हमको निकालना है कि इसमें से, इस चारों में से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, यहां पे सबका अंश आपको बराबर दिख रहा है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि सब में 2 2 2 2 अंश सबका बराबर है। अब यहां से हर डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मान लीजिए कि ये 10 है, 2 बेस बनाते, 2 मतलब अंश है आपका, एक का अंश है 2 भिन्न का, एक का अंश है 10, दूसरे का भी 10, एक में भाग लगाते हैं 2 से, एक में भाग लगाते हैं 5 से। तो आप बताइए उसका किसका रिजल्ट उसमें सबसे बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे कि जिसका हर छोटा होगा वो रिजल्ट बड़ा बनाएगा। तो यहां से 5 बना रहा है ये, और ये 2 ही बना रहा है, तो अंश दोनों का क्या है, बराबर है। लेकिन हर अब जिसका छोटा वो संख्या, वो रिजल्ट बनाएगा सबसे बड़ा। तो यहां पर 2 और 5 में छोटा कौन है, 2, तो 2 छोटा है, तो आपका ये वाला बड़ा हो गया। तो यहां से आपको देखना है कि अब हर में कौन छोटा आपको दिखाई दे रहा है। तो आप बोलेंगे कि ये रूट 19 रूट 17 ये दोनों बड़ा है, बड़ा संख्या है, यहाँ बड़ी बड़ी संख्या है, तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो बड़ा ही होगा, और ऊपर से जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। उससे छोटा ये है 13 11, उससे छोटा 7 5, और सबसे छोटा कितना 5 और 3, मतलब रूट 5 और रूट 3। इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसका क्या होगा, बाकी 3 से क्या छोटा मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो जब इसका हर छोटा है तो अंश जब बराबर है तो यही ना सबसे बड़ी संख्या है आपका। देख रहे हैं आप, क्योंकि यहां पे हर आपका क्या हो गया, सबसे छोटा, अंश तो सबका बराबर है, तो यहां हर जिसका छोटा वही संख्या बड़ी। तो यहां से आपको क्या समझ आया, समझ में यही आया कि इसका हर है क्या, छोटा, इसका हर है बाकी से छोटा, और अंश तो सबका बराबर है, तो यही सबसे बड़ी संख्या। तो आप बोलेंगे ये सबसे बड़ी हो गई, है ना, क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी पूछता तो जो सबसे बड़ी है वही सबसे छोटी है ना, सबसे छोटी। तो क्लियर है। तो यहां पे आपको देख लेना, यदि डिफरेंस सबका इक्वल है, क्वेश्चन में डिफरेंस सबका इक्वल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है इस तरह का क्वेश्चन, करने नहीं लगना इसको यही सब देखना है कि जो सबसे बड़ी है दिखाई दे रही है वही सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी होती है। क्लियर ना। तो इस तरह का क्वेश्चन और करते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इस पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसको देखते ही आंसर करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है रूट 7 माइनस रूट 5, उसके बाद है आपका रूट 5 माइनस रूट 3, फिर है आपका रूट 9 माइनस रूट 7, फिर है रूट 11 माइनस रूट 9, ये दिया हुआ है। इस बार पूछ रहे सबसे बड़ी संख्या क्या है, फिर बड़ी पूछ रहे आपसे, तो इसमें बड़ी संख्या कौन होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि इसमें आप देखिए ना कि किसका मतलब, सबसे पहला चीज ये कि सबका डिफरेंस यहां पर इक्वल है क्या,
सबका डिफरेंस इक्वल है क्या यहाँ पे? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो सबसे इसमें जो छोटा है वही सबसे बड़ा है, और जो इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वही सबसे छोटा है। क्लियर है? तो ये चीज कहां से मिला? परिमेयकरण करने के बाद, है ना। परिमेयकरण करने के बाद ये चीज क्लियर हो पाया कि इसमें सबसे क्या, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो दिखाई सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला 5 3, बाकी तो 7 5 है, 9 7 है, 11 19 11 9 है। तो आप सबको जोड़ के भी देख सकते हैं, जोड़ के भी डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। ये 7 5 12, ये 5 3 8, 9 7 आपका 16 हो गया, 11 9 20 हो गया। तो सबसे क्या छोटा यही दिखाई दे रहा है। ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा है 5 3 है इसमें, तो यही क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें यदि सबसे छोटी पूछ देता तो हम लोग लास्ट वाला बोलते कि √11 माइनस √9 क्या है? सबसे छोटी है। तो इसमें यही आपको समझ आया होगा कि इसमें जो दिखाई दे रहा है सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, है ना, और दिखाई दे रहा है जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, √13 माइनस √11, √10 माइनस √8, √7 माइनस √5। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया इस बार। अब यहां पे कह रहा है कि संख्या इसके बारे में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि क्या है, कौन बड़ा। इसमें दिया है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो आपको इसमें अब बताना है कि कैसे आप इसको करेंगे। तो यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि यहां से समझ आ रहा है ये कि डिफरेंस यदि सबका क्या है, बराबर है। देखिए डिफरेंस इसका भी 2 का, इसका भी 2 का, इसका भी 2 का। तो यहां सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? तो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ये। तो ये इसके बारे में जान गए कि ये सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? ये, मतलब सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये सबसे छोटी संख्या है। ऑप्शन के हिसाब से चलना है। पहला नंबर का है √13 माइनस √11 सबसे बड़ी है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा। तो बोलेंगे ये सबसे छोटी है ना, ये सबसे छोटी है। और यहां से ये सबसे क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, तो किसके बारे में बोल रहा है? अब √13 माइनस √11 के बारे में बोल रहा है कि ये सबसे बड़ी है। तो गलत है पहला। दूसरा में जैसे कह रहा है कि √13 माइनस √11 सबसे छोटी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये सबसे छोटी है ही। तो 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं कि ये कैसे आखिर होता है, कैसे हम लोग बड़ी छोटी इसमें डिसाइड करते हैं। एक बार और समझा देते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आया हो। एक बार फिर देख लीजिए। हम लोग क्या किए? इसका परिमेयकरण किए। क्या किए? परिमेयकरण किए, रैशनलाइजेशन किए। वो तो करने आता है आपको, कंजुगेट से गुना यहाँ पर करेंगे। तो इसको लेते हैं, इसका करते हैं परिमेयकरण। तो √13 माइनस √11, तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा। तो ये साइन खाली चेंज हो गया और ये यहाँ पे। तो कोई फर्क पड़ा क्या? इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गुणा और भाग दोनों कर दीजिएगा तो कट जाएगा ना ये दोनों। तो बात बराबर है। तो यहाँ से हम लोग इसको बोले कि a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। तो a² √13 का स्क्वायर 13 और माइनस √11 का स्क्वायर 11, और नीचे कितना? √13 और प्लस √11। तो यहाँ से फाइनली कितना मिला? 2/√13 और प्लस √11। सिमिलरली हम यदि इसका बोले तो √10 माइनस √8 का भी देखिए डिफरेंस क्या है? 2 का। तो फाइनली इसका 2 कितना हो जाएगा? √10 और प्लस √8। उसके बाद √7 माइनस √5, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √7 प्लस √5 ये होगा। तो देखिए तीनों का सबका आपका यहाँ पे क्या कर दिए? तीनों में कर दिए सबका अंश क्या? बराबर। यहाँ भी और यहाँ भी अंश सबका बराबर। अब बोलिए यहाँ पे कौन अब डिसाइड करेगा? अब हर डिसाइड करेगा ना, क्योंकि अब हर जिसका छोटा होगा
वही रिजल्ट बनाएगा सबसे बड़ा। तो हर सबसे छोटा कहाँ है, यहाँ है ना, सबसे छोटा हर यहाँ है, ये 7 5 12 है, ये हर सबसे छोटा है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे सबसे छोटा निकलेगा, तो ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा यहाँ से बनाएगा रिजल्ट, ठीक है। और सबसे बड़ा कहाँ यहाँ है, तो ये सबसे छोटा रिजल्ट बनाएगा। तो जब सबसे छोटा रिजल्ट ये बनाएगा तो इसका जो ये है आपका, ये सबसे आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या, क्लियर है ना, सॉरी सबसे छोटी संख्या ना, सबसे छोटा रिजल्ट मीन्स क्या, सबसे छोटी संख्या। तो ये आपका आंसर क्या हो गया था यहाँ पे, बी नंबर, इसके बारे में बोल रहे हैं, ये सबसे छोटी संख्या, क्लियर है। तो समझ में आया आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप 3 के क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आज का सेशन एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आ रहा है आपको, आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं, उसके बाद बेल आइकन को भी हिट करिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।